बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शबाब। आज का हमारा टॉपिक है स्किन के हवाले से। क्या हम अपने स्किन को कैसे फ़्रेश रख सकते हैं, झुर्रियों से कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो वो भी सिर्फ हम एक चीज़ से उसका हल करेंगे, वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का पौधा मैंने ये अपनी टेरेस पे लगाया हुआ है और एक पौधा लेके आया था, उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा इससे पौधे हो गए हैं। और साथ में ये एलोवेरा जेल को जो पौधे हैं उसके साथ ये एक अमरूद का पौधा छोटा सा लगाया हुआ है, इसके ऊपर छोटे छोटे से अमरूद भी लगते हैं अब, और ये 1 साल का पौधा हो गया। और मैं इस वक्त अपनी टेरेस पे हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कि एलोवेरा जेल के साथ साथ मैं अपनी टेरेस पे ही ये वीडियो बनाऊँ। तो चलो जी, नया हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एलोवेरा जेल से अपनी झुर्रियों को हम कैसे ख़त्म करेंगे और अपनी स्किन को जवान रख पाएंगे, और साथ ही साथ अपने चेहरे के दाग धब्बे भी साफ कर पाएंगे। ये कि हम स्किन को फ्रेश रखने के लिए हम इसका इस तरीके से इसका बीच में से गूदा निकालेंगे। गूदा निकालने के लिए ये मैंने छोटे छोटे पीस किए हुए हैं इस तरीके से, ठीक से आप देख सकते हो। आप भी इस तरीके से पीस बनाए, इसलिए पीस बनाने से कि आसानी से आप गूदा निकाल सकते हो। और गर्मियों में अक्सर ये स्किन का मसला होता है, सूरज की रोशनी की वजह से स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है। और इसी तरह गर्मियों में हम पानी कम पीते हैं, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। पानी ज़्यादा पीने से स्किन फ्रेश रहती है। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसका यूज़ में जब इसको लाएंगे तो आपकी स्किन फ्रेश और झुर्रियों से भी आप बचे रहेंगे। तो ऐसे करेंगे हम, इस तरीके से इसका गूदा निकाल लिया हमने, ये देखें इस तरह ये शीशे की तरह इसका गूदा है। तो हमने इसको निकाल लिया, इसका हम जूस बनाएंगे। इसको किसी ग्राइंडर में डालने कड़वा सा होगा, तो आपने इसमें क्या करना है, जैसे जितना आप मीठा पीना चाहते हो शहद इसमें ऐड करना है जूस के अंदर। शहद चाहे आप छोटी मक्खी का ले लें या बड़ी मक्खी का ले लें, शहद बिल्कुल प्योर होना चाहिए। ये मैंने जूस आपको बताया था कि जूस भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसको हम ग्राइंडर में डाल के और उसके अंदर 2 या 3 से चम्मच हम शहद के ऐड करेंगे। उसको ग्राइंड करने के बाद वो इस तरह से कुछ जूस बन जाएगा इस कलर का। मैंने इसमें 1 गिलास में 2 चम्मच शहद ऐड किए। आप पहले जूस भी बनाए, चाहे आप ग्राइंडर में शहद डाल लें, चाहे आप बाद में डाल लें लोग, लेकिन मैंने तो बाद में ऐड किया शहद इसमें। पहले जूस बनाया, बाद में शहद ऐड किया। तो इस तरीके से आप दिन में 2 दफ़ा इसको 1-1 गिलास बना कर पिएँ, तो इससे आपकी झुर्रियाँ काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। आप दिन में ये 2 बार जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम। तो इंशाल्लाह आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी और फ्रेश हो जाएगी। झुर्रियाँ जो आपकी स्किन पे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। फ़ायदे भी बता दिए। और दूसरा इसका हल ये है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो हल कौन सा है और उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो इसी तरह ही हमने ये एक और पीस ली, पर इसको भी इस तरीके से उतार लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्किन पे हमने कैसे लगाना है, ये मैंने अक्सर देखा कि किसी को पता नहीं होता कि हमने इसको स्किन के ऊपर किस तरीके से लगाना है, कैसे इसको यूज़ करना है। हम इसको ज़्यादातर यूज़ करेंगे मगरिब की अजान के बाद। फ्रेश भी होंगे। आप इसको चेहरे पे लगाएं, इस तरीके से लगाएं। ये देखो मैं लगा के आपको बता रहा हूँ। और इसको लगाने से पहले आप वैसे कुछ देर फ्रिज में रख लें ताकि ये ठंडा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इसको लगा लें। अच्छे से लगा के आप कम से कम इसको आधा घंटा स्किन अपनी को छोड़ दें, और आधे घंटे के बाद आप फेस को वॉश करें और बाद में इसको साफ़ कर लें। इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि आपकी स्किन में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ होनी शुरू हो जाएगी। जो झुर्रियाँ आपके चेहरे पे हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाएंगी। तो झुर्रियाँ तो वो आप जूस पीने से आपको काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा और आपकी झुर्रियाँ भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। आप अपनी उम्र से काफ़ी कम लगना शुरू हो जाएंगे। तो मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।